ओम शांति। परम शिक्षक शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें रचता और रचना के आदि मध्यांत का वो गुह्य रहस्य बताते हैं, जो आत्मा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व कमजोरियों से, सभी कमियों से, अज्ञान अंधियारे से छूट जाती है। जो ज्ञान जब आत्मा में अंदर समा जाता है और आत्मा उस ज्ञान का स्वरूप बन जाती है, उसको ये क्लियर हो जाता है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। और इस सृष्टि रंगमंच पर हर एक आत्मा अपना निर्धारित किरदार अदा कर रही है। तो आत्मा के मन में जो भी पुरानी बातें, दुखदाई बातें जो उसे उदास कर देती थी, जिन्हें सोच सोच कर आत्मा को कई बार रोना आ जाता था, तो वो बातें स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान इतना शक्तिशाली है जो आत्मा के पूर्व जन्म के पुराने संस्कारों को भी परिवर्तन कर देता है, आत्मा को दुख और दर्दों से छुड़ा देता है, सदा काल के लिए खुशहाल बना देता है। आज की मुरली भी हमें कुछ ऐसे ही ज्ञान के रहस्य समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 7 नवंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? कौन सी है वो नॉलेज? उत्तर है, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसको समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे, शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यह बाप भी कहेंगे, बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा आत्मा को समझाती है ना। ये अंतर है। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है और वह है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। इस समय, केवल इस समय जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो। बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो वे कर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। वह सत्य है, चैतन्य है, सतचित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है। वह है सुप्रीम सोल, परमात्मा। यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है।
न इससे पहले था न इसके बाद होगा। फिर कभी मिलना नहीं है पूरे 5000 वर्ष में। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनाए, बाप को याद कराने, जिससे तुम तमु प्रधान से सतु प्रधान बनते हो। और कोई उपाय नहीं। भल मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहें तो भी ठीक है, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। वह है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। मुक्ति व जीवन मुक्ति यह है फल। बाबा कौन सा फल देते हैं हमें? मुक्ति का और जीवन मुक्ति का फल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंचते ऊंच पाठ वाले भी होते हैं तो नीचे पाठ वाले भी होते हैं। कोई भी ड्रामा होगा, कोई भी फिल्म होगी तो किसी का तो बहुत बड़ा पार्ट होगा, हीरो एक्टर होंगे, शुरू से लेकर एंड तक होगा, और किसी का छोटा पार्ट भी होगा। तो दोनों तरह के पार्टधारी होते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, आत्मा कनिष्ठ से उत्तम बनती जा रही है। सतु प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, इस समय नहीं हो। बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है, इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग, संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? बाप बगैर कोई बना ना सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप न सतयुग में आते हैं न कलयुग में आते हैं। बाप कहते हैं मेरा पार्ट ही संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह है ऑस्पिशियस, बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग। सारे कल्प का सबसे ऑस्पिशियस समय चल रहा है संगम युग का। जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, सतयुग में भी हैं तो मनुष्य ही, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं यह धर्म स्थापन करता हूँ। इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स, भक्तियाँ। हम सारी ब्राइड्स हैं और बाबा ब्राइड ग्रूम है ना। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते वह रॉन्ग हो जाता। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे ना, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, यह परिवार है। यहाँ ना तुम पांडवों की न कौरवों की राजाई है, राजाई किसी की नहीं है। गीता जिसने पढ़ी होगी
उनको यह बातें जल्दी समझ में आएंगी। यह भी है गीता जो हम पढ़ रहे हैं। कौन सुनाते हैं? ये तो सच्ची गीता है ना। कौन सुनाते हैं? भगवान। तुम बच्चों को पहले पहले तो यह समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। अब श्री कृष्ण तो होगा सतयुग में। उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है। शरीर का ही नाम बदलता है। अब ये श्री कृष्ण तो शरीर का नाम है ना। आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है ना। वो जो बॉडी है वो सतयुग में ही मिलती है। अगला जन्म लेगी आत्मा तो दूसरी बॉडी मिलेगी। नंबर 1 में वही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1। फिर है सेकंड, थर्ड। वो तो पोस्ट का नाम है ना, जो सिंहासन पर बैठते हैं। तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे जो सेकंड और थर्ड में आएंगे। यह माला बनती है ना। बाप ने समझाया है रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबरवार। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो, उनकी वंशावली बनते हैं ना। पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो। रुद्रमाला में पिरोए जाते हैं, परम धाम में जाते हैं। उनको रुद्रमाला कहा जाता है जो जपते हैं। माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना, मेरुदाना जिसे कहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो प्रवृत्ति मार्ग है तो 2-2 का जोड़ा होता है। प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से। यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तो बिल्कुल अलग होता है ना फूल, इसीलिए बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। इनमें प्रवेश करते हैं, वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो अपनी है। वह अपना शरीर निर्वाह करती है। उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। शिव बाबा का काम है केवल ज्ञान देना। बाकी शरीर निर्वाह करना, जो कुछ करना, वो सारी दुनियावी बातें वो ब्रह्मा बाबा अपनी बॉडी के साथ करते हैं। बाबा आते हैं, ज्ञान देते हैं, चले जाते हैं। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। पहले ये रस्म बहुत होती थी, अभी तो इतने पवित्र नहीं है ना, तो बुला नहीं पाते हैं। आगे आती थी। अब वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो आत्मा जहाँ पाठ बजा रही है वहाँ से वो शरीर छोड़कर इस दुनिया में आती है दोबारा उस ब्राह्मण की तन में पाठ बजाने। ऐसा तो नहीं होता है। यह ड्रामा में पहले से ही नोंद है। ये सब है भक्ति मार्ग। वह आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान मिल रहा है। इसलिए क्या करना है, कोई मरता है तो भी क्या करना है, तुमको कोई चिंता नहीं है ना। ये ज्ञान अगर बुद्धि में धारण है तो चिंता नहीं होगी। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है ना।
तो बाबा ने शांता बहन का मिसाल बताया। उस समय बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। रोने से लौट थोड़ी आएगी। ऐसे ही बाबा के बच्चे भी समझाते हैं ना, बख्तावर थोड़े ही रोते हैं। तो वहाँ सबका रोना बंद कराए समझाने लगी। तो बाबा अप्रिशिएट करते हैं ना ऐसे बच्चों को। ऐसे बहुत बच्चियाँ जाकर समझाती हैं। अभी तो ब्रह्मा कुमारी बहनों को बुलाते भी हैं जब कोई शरीर छोड़ता है, तो उनको सारा राज समझाते हैं ताकि उनका रोना बंद हो जाए, वो राज को समझ जाए, आत्मा को, पुनर्जन्म के चक्र को, है ना। अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ। हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं, फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं, समझते हैं यह बात तो ठीक बोलते हैं। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। यह बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती हैं, है ना। ये है बाबा के बच्चों की कमाल। इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं जो आत्माएं बिल्कुल तृप्त हो जाती हैं, उनका दुख दूर हो जाता है। तुम समझते हो रोने की तो दरकार नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है ना। बाबा कहते हैं हर एक को अपना पार्ट बजाना है। कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप, टीचर, गुरु मिला है जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही हैं सुख का वर्षा। तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। रोना कब आता है? जब हम बाबा को भूल जाते हैं। बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम हो शिव शक्तियाँ। याद रखेंगे हमारा क्या स्वमान है आज का। हम क्या है? शिव शक्तियाँ। तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण, खड़ग आदि दे दी है। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़ी ही हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। साधु संत आदि हैं निवृत्ति मार्ग वाले। वह प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे। उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में राजा के पास व रिलीजियस घर में वह संस्कार ले जाएंगे। सबको प्यारे लगेंगे। जो भी एडवांस पार्टी की आत्माएं गई हैं, दादियां गई हैं, बड़े भाई गए हैं, तो वो ऐसे ही बड़े घरों में उनका जन्म हुआ है ना। कहेंगे यह तो देवी है। श्री कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं। छोटेपन में दिखाते हैं माखन चुराया, मटकी फोड़ी, यह किया। कितने कलंक लगाए हैं। अच्छा, फिर श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है?
ये सब बातें भक्ति मार्ग की हैं और इनका आध्यात्मिक अर्थ बिल्कुल बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। जब उसको समझ जाते हैं तो पता चलता है कि श्री कृष्ण वाली आत्मा कितनी महान है। वहां तो श्री कृष्ण गोरा होगा ना, फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया है कभी कोई बता नहीं सकेंगे। वहां सांप आदि होते नहीं जो काला बनाते, वो जो दिखाते हैं ना कि कालिया सा नाग ने डस लिया है ना, फिर श्री कृष्ण काले हो गए। तो वो कहते वहां ऐसे थोड़ी ना होते हैं जो किसी को डस दे काला बना दे, ये सब नहीं होता है। ये सारी दंत कथाएं हैं जिनका भावार्थ बिल्कुल अलग है। यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है, वहां तो ऐसी बात हो ना सके। तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसको भी पता नहीं है। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं। यह किसको भी पता नहीं है। ऐसे ऐसे शास्त्रों में बता दिए है ना, बहुत ही गलत गलत बातें लिख दी हैं, परंतु बाबा क्लैरिटी से समझाते कि वो तो बेटी है ना। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुख वंशावली, स्त्री की बात ही नहीं। इनमें बाप प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए हैं। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो। इसको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार हैं उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ा हुआ है, वह तो है ही ज्ञान का सागर। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो। सतयुग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, वह है पूज्य घराना। फिर होता है पुजारी घराना। बिल्कुल बुद्धि में चक्र फिरता रहे। इस समय सब पुजारी हैं। यह बातें कोई को मालूम नहीं है। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी, यह तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती हैं। यह पढ़ाई है भी सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं
सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो ना सके। इतना विस्तार है ईश्वरीय ज्ञान का। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूंगा। तुम इनका किताब कितना बनाएंगे? शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही आता है। कितने कागज खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है। गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। गीता का बहुत प्रभाव है। एक्चुअली में ये है सच्ची गीता, इसी का प्रभाव है। परंतु गीता ज्ञानदाता को भूल गए हैं। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। दूसरा, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर की जरूरत है। अभी अभी शरीर में आना ड्रिल करेंगे। अभी अभी मैं आत्मा शरीर में प्रवेश हुई और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना, बिल्कुल डिटैच। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बनने में हे अर्जुन बनो, यानी सबसे पहले मुझे बनना है विदेही। अर्जुन की विशेषता, सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बना। जो दिखाते हैं ना, बिल्कुल नजर उस चिड़िया की आंख के भीतर ना, अंदर तक थी और इधर उधर मन डाइवर्ट नहीं था, डिस्ट्रैक्ट नहीं था। तो बिल्कुल ऐसे बुद्धि केवल एक शिव बाबा में टिकी हुई हो। सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बना। ऐसे नष्टो मुहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं। ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन बनो। तो अंदर ये विशेषताएं होनी चाहिए। ऐसे अर्जुन बनो। अच्छा, ओम शांति।
खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का, नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो,